Today we are going to discuss law of mass action. Law of mass action two नॉर्वेजियन केमिस्ट थे, एक का नाम गोल्डबर्ग एंड दूसरे का नाम था पीटरवेग, जिसने 1864 में इस लॉ को प्रेजेंट किया। उसके मुताबिक इसकी स्टेटमेंट यह है कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of actual masses of reactant. Rate of a chemical reaction, rate means speed. A chemical reaction का speed is directly proportional to the product of active masses of reactant. Active mass को हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, इसका को हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, मींस मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। सो हमारे पास या और दूसरा डिफिनीशन कि द रेट या स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ जितने रिएक्टेंट के हमारे साथ एक जनरल रिएक्शन हम लेते हैं A प्लस B, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज चेंज इनटू C प्लस D। नाउ ये हमारे साथ रिएक्टेंट है, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। सो ये एक किस्म दो रिएक्शन है, पहले रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट में, फिर प्रोडक्ट चेंज होता है रिएक्टेंट में। सो जितने भी रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस मतलब बढ़ेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। जितने एक्टिव मासेस या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होता जाएगा उतना आपके साथ रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। नाउ हमारे साथ अगर हम इस जनरल रिएक्शन को कंसिडर कर ले तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहां पे प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। या मैं अगर लिखूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको मैं हम आर एफ से रिप्रेजेंट करता हूं, इज इक्वल टू साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में रिमूव करता हूं के एफ से फॉरवर्ड कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। या मैं लिखता हूं कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, rate of reverse reaction that is sign of proportionality concentration of C और concentration of D। या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि rate of reverse reaction, so R is equal to KR, reverse rate constant concentration of C और concentration of D। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, एट इक्विलिब्रियम हमारे साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बराबर हो जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का। तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं कि यहां पे हमारे साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इज इक्वल टू आर आर, या मैं यहां पे इसकी जगह पे लिख सकता हूं आर एफ की जगह पे लिखता हूं के एफ और कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी is equal to KR reverse constant concentration of C और concentration of D, या KF और KR is equal to concentration of C concentration of D।
और कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। के एफ और के आर हमारे साथ बराबर है के सी का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हमारे साथ ये बराबर है और हम लिखते हैं प्रोडक्ट हम ऊपर लिखते हैं सी डी और नीचे हम रिएक्टेंट लिखते हैं ए बी, या हम लिखते हैं के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट हम लिखते हैं नॉमिनेटर में और रिएक्टेंट हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। सो दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें हम रेट या स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन उसकी जो है स्पीड को देखते हैं। वो डिपेंड करता है एक्टियोमासिस पे। ज्यादा एक्टियोमासिस रिएक्टेंट के ज्यादा स्पीड, कम रिएक्टेंट के एक्टियोमासिस मोलर कंसंट्रेशन तो उसकी जो है स्पीड या रेट फिर कम हो जाती है। सो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन।